एक लड़की से प्रेम था। हाँ। तो उससे मेरा 1 साल रिलेशनशिप चला, प्यार में सब कुछ भी हुआ। तो उसने मैं उस 3-4 दिन हमारी बात नहीं हुई, तो मैं उसके घर पर उसे मांगने गया था। तो मैंने उसके घर वालों से तड़पा गिरा, उनके पैरों में गिरा, सब तरीके से मांगा था। पर उस मोड़ पर वो लड़की मुकर गई। तो वो लड़की जब मुकर गई तो अब मेरे पास कॉल आती हैं उसकी। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब मैं उसे अपनाऊँ या नहीं, क्योंकि उसने एक बार मुझे धोखा दे दिया, दोबारा मैं ये गलती करूँ या नहीं। धोखेबाज लोगों के संग नहीं रहना चाहिए। आप शादी कर लो ना बेटा, शादी करके पत्नी के साथ रहो। किसी लड़की के साथ रहना, शादी के पहले लिव इन में उसके साथ संबंध बनाना, ये तो एक प्रकार का बलात्कार हुआ ना बेटा। नहीं, गुरु प्रेमानंद महाराज जी एक बलात्कार होता है जबरदस्ती, और एक बलात्कार ये होता है कि माइंड वॉश कर दिया जाए, राजी मर्जी से बलात्कार हो। शादी कर लो, पत्नी के साथ रहो। गुरु जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर जिसके साथ एक बार रिलेशन में आ जाओ फिर उसका आजीवन उसके साथ रहो। तो मेरा मानना यह है कि अब आपने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं तो फिर आपको उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि उस लड़की को अब कौन स्वीकार करेगा। गुरुजी मैं उसे पत्नी के रूप में ही स्वीकार करना उसके घर वालों से मांगने गया था, पर वो लड़की मुकर तो गई। अब तैयार है वो। अब वो बात करने के लिए कहती है, पर मैं कहता हूँ नहीं, बात करने से काम नहीं होगा, विवाह कर लो। तो विवाह करने के लिए फिर मुकर गई। फिर मैं चाहता हूँ आज का जैसे पुलिस केस हो रहा है कि मैं राजी मर्जी से कर लो ना विवाह। लड़की के माता पिता, आपके माता पिता को। आप कितने साल के हो? मैं 15 ईयर का है। 15 साल का। अभी 15 साल के हो? जी गुरुजी। और वो लड़की कितने साल की है? वो भी 15 साल की है। तो बेटा तो अभी आप तो विवाह करने के योग्य नहीं है सरकार की गाइडलाइन के साथ। नहीं गुरुजी, मैं चाहता हूँ वो बेटा 15 साल का लड़का, तुम्हें अभी पढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। तुम किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए, और वो लड़की भी कैसे 15 साल में तुम्हारे चक्कर में पड़ गई? गुरुजी मैं राधा माधव गुरुकुल है, मैं वहाँ पर पढ़ाई करता था, पर उस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया था। लड़की ने बुलाया आपको? जी। आप नहीं गए? नहीं। जो राम मिलन गुरुजी हैं, आप जानते हैं, आप आए भी हो, मैं उनका शिष्य रह चुका हूँ। अच्छा जी गुरुजी। तो बेटा आपने तरक्की बहुत कर ली, 15 साल में आपने ये सब शुरू कर दिया। मैं गुरुजी ये चाहता हूँ, जैसे अब मेरा जो मकसद है वो यह अपने माता पिता की सेवा करना और इस चीज़ से बाहर निकलना। 15 साल के लड़के देखो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आपको ये प्रेम करना ये सब किसने सिखाया? गुरु सिखाया किसी ने, पर मैं मोह माया में फंस गया था। कैसे फंस गए? किसी ने तो आपको गाइड किया होगा। नहीं, गाइड किसी ने नहीं करा, अपने आप से ही मतलब फंसता चला गया। लेकिन अब मुझे थोड़ा ज्ञान आ रहा है आपकी कथा सुन के। आप मोबाइल में गलत चीज़ें देखते हो? देखता था गुरुजी, पर जब से प्रेमानंद महाराज जी और आपकी कथा सुनिए जब से बंद कर दी है। देखो अब इसका मूल कारण देखो, आजकल की लड़कियां और आजकल के लड़के अपने मोबाइल पे गलत चीज़ देखते हैं, और गलत चीज़ देखने का परिणाम ये हुआ कि 15 साल की लड़की और 15 साल का लड़का गलत जैसा देखा वैसा करने का ट्राई किया और वो सफल रहे। सरकार को चाहिए कि अश्लील वीडियो, गलत जितने भी वीडियो हैं, गलत जितना भी सिस्टम है मोबाइलों में, इंटरनेट में, भारत देश से सबको डिलीट करना चाहिए। सरकारों का काम है, वरना नस्लें बिगड़ जाएंगी, याद रखिएगा। और उसका प्रमाण ये बच्चा है, 15 साल का लड़का। अब देखो इसे सत्संग मिला तो इस सबसे हट गया, और कुसंग मिला तो उनमें चला गया। अब इसकी क्या गलती है? गलती ये है कि इसे गलत जानकारी मिल गई मोबाइल पर। क्यों? आप भी, आपका लड़का मोबाइल चलाता है, आपकी लड़की, और लड़की मोबाइल में इस उम्र में वो गलत चीज ही सर्च ज्यादा करते हैं। जब से गुरुजी प्रेमानंद महाराज जी और आपकी कथा सुनता हूँ, जब से इस चीज का मन ही नहीं करता, भक्ति में ही मन लगा देखो रहता है। सत्संग का ये प्रभाव है कि कुसंग से हटा देगा, पर सत्संग मिला नहीं। मोबाइल सबके पास है, कुसंग सर्च कर लेते हैं और वो कुसंग में जाकर के अपने आप को गलत कर लेते हैं। बेटा अब गलती ना करना। गुरुजी मैं अब आप ना देखो, आप तो 16 साल के हो, 15 साल के। जी गुरुजी। अभी तो आपके विवाह की उम्र ही नहीं है। जी गुरुजी। ठीक है, इसलिए अब ये सबसे चक्कर से मन हटाओ, उस लड़की से मन हटाओ और मन लगा के पढ़ाई करो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो, भगवान का स्मरण करते हुए आप पढ़ाई करो, बड़े इंजीनियर बनो, बड़े डॉक्टर बनो, इस देश की सेवा करो, कुछ बड़ा करो बेटा। ये तो देखो जो आप कर चुके ना उस लड़की के साथ, ये तो कुत्ता बिल्ली भी कर ही रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है आपकी। आप इस देश को कुछ दें, आप इस देश की सेवा करें। भोग विलास कर लेना ये बड़ी उपलब्धि नहीं होती किसी की, लेकिन राष्ट्र के लिए समर्पण करना, अच्छे कार्य करना, ये ना आपकी उपलब्धि होगी। अब आपको पढ़ लिख के योग्य बनना है। ठीक है गुरुजी, मेरा मानना यह है मैं उस लड़की का पीछा बिल्कुल ही छोड़ दूं। आप छोड़ दो, अभी भी मन है उसके पीछे? नहीं गुरुजी, मेरा मन नहीं है, पर वो मुझे कॉल मैसेज करती है। उसका ब्लॉक कर दो ना नंबर। नए नंबर से करती है गुरुजी। तो उसके पिता को बताओ कि तुम्हारी लड़की का ब्याह कराओ जल्दी। जी गुरुजी। उसी के ना उबाल मार रही है गर्मी। जी गुरुजी। फिर तो आपसे यही राय बोले विवाह कराओ जल्दी अपनी छोरी का, तुम ना चक्कर में पड़ना, वरना जिंदगी तुम्हारी बर्बाद होनी है। जी गुरुजी, क्योंकि आजकल तो वैसे भी सरकार ज़्यादातर लड़कियों के ही मानती है, इसलिए मैं सबसे पीछा छोड़ के अपने माता पिता की सेवा करता हूँ अब, और अपना सत्संग सुनता हूँ। तो आपने उस लड़की को पहले बुलाया कि उसने आपको, मतलब गलत आपने शुरू किया कि उसने शुरू किया? गुरुजी उसने मुझसे बोला था बात करने के लिए। ठीक है, देख लो समाज में लड़के तो यूं ही बदनाम है।